तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड चैप्टर के फर्स्ट वीडियो की। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, वो सारे क्वेश्चन एक तो होंगे एवरेज बेस्ड कि भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वो अलग अलग स्पीड से चला गया है और डिस्टेंस को बांट देंगे दो बराबर भागों में। ठीक है, ऐसे ही अगर पूरे डिस्टेंस को तीन बराबर भागों में बांट दिया जाए तो भी हम एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं दो वे बताऊंगा आप लोगों को। उसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लो डिस्टेंस बराबर चला गया अलग अलग स्पीड से, तो क्या करना है वहाँ पे, और मान लो दो लोगों को सेम टाइम लगा है मिलने में, तब क्या लॉजिक लगाना है। तो देखो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा ये। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एक पर्सन है जिसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 132 ऑटो से। मतलब मान लो ये है 132 किलोमीटर ऑटो से किया है उसने। ठीक है, 852 किलोमीटर किया उसने ट्रेन से। ठीक है, उसके बाद 248 किलोमीटर किया है उसने बाइक से। ठीक है, अब कह रहा है कि 21 घंटे लगते हैं उसे टोटल, 21 घंटे लगते हैं उसे टोटल। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 6 टाइम है स्पीड ऑफ ऑटो से। तो मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 6 टाइम है ऑटो से, तो ऑटो को s/6 होना पड़ेगा। और स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 1.5 टाइम है स्पीड ऑफ बाइक से, मतलब ये 1.5 डिवाइड से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको 1.5 से गुणा किया तब ऐसा आएगा, इसको 6 से गुणा किया तो ऐसा आएगा। तो अगर रेशियो हम p/q की जगह एक नॉर्मल वे में स्पीड का रेशियो लिखना चाहते हैं तो 6 से गुणा कर लो सबको, तो यहाँ s बचेगा, यहाँ 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6 0 पॉइंट हट के 60 ऊपर तो 4s हो जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो तीनों का। अब कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ, मतलब ये वैल्यू बतानी है कितनी, ये वाली वैल्यू। तो देखो भाई क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो सकता है कि टाइम पता है हमें, तो टाइम के बराबर लिख लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअली डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस का अलग टाइम है, ये डिस्टेंस का अलग टाइम है, ये डिस्टेंस का अलग टाइम है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 132 बटे में ऐसा कर ले, प्लस 852 डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड कितनी है 6s कर लो, प्लस यहाँ पे कितना है डिस्टेंस 248 है, डिस्टेंस कितना है ये है 4s कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको काटो पहले, तो 6 कम 6 2 कैरी 6 चौक 24 6 दूनी 12, ऐसे 4 6 24 4 दूनी 8, तो s बच गया। तो 21 बराबर आ जाएगा, बटे में s लिख लो, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 3 13, 3 और 3 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको है ना 6 4 10 3 13, एक कैरी 2 और एक 3 हो जाएगा। इसको काट लो यहाँ पे, तो देखो अगर काटोगे ना, कटने के बाद इसकी जो हालत बचेगी अब वो बचेगी 21 एकम 21 2 1 16, जो 6 पे जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 16 पे चला जाएगा है ना। और वैसे भी दिख ही रहा है यार कि एक को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 16 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, एस की वैल्यू हमें क्या चाहिए 6x की वैल्यू, 6s की वैल्यू के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा 96, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 96 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई होगी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये, सुमित ने कवर किया है 30 मिनट में अगर वो 50 किलोमीटर, मतलब स्पीड अगर 50 है तो टाइम लगता है उसे 30 मिनट। ठीक है, अगर कह रहा है कि हाउ फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ड्राइव टू इंक्रीज द टाइम ऑफ ए जर्नी बाय दिस, मतलब अगर मान लो टाइम जो है 25% बढ़ जाए, तो 25% का होता है 1/4 बढ़ जाना 30 मिनट का। तो अगर मान लो पहले आधा घंटा था, इसका 1/4 बढ़ाओगे, 1/4 बढ़ाओगे तो 1/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 4 और 1 5, 5 बटे में 8 घंटे हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस जो पहले था, स्पीड बताओ अब कितनी कर ले, यही है ना क्वेश्चन। अब देखो क्या रहेगा, डिस्टेंस निकालो पहले, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 25 आ जाएगा, 25 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दो 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पीड, नई स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 5 पंजे 25, 5 अटे 40, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले स्पीड 50 थी,
अब स्पीड 40 हो जाएगी क्वेश्चन में। अगले पे चलते हैं। कह रहा है मोटर कार डज अ जर्नी इन 16 आवर, मतलब एक मोटर कार है वो जर्नी को 16 घंटे में ट्रैवल करता है, ठीक है। कह रहा है पहला जो हाफ है वो चलता है 30 में और अगला जो हाफ है वो चलता है 50 में, तो डिस्टेंस कवर्ड बताओ कितना है। देखो एवरेज स्पीड का तुम्हें पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, क्या 2xy अपॉन में x प्लस वाई लगा देना हमेशा जब भी डिस्टेंस बराबर दिया गया और स्पीड अलग अलग हो। तो अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो 2 गुणा में 30 गुणा में 50, 50 और 30 होता है 80, 0 0 हो गया। तो ये जाएगा 4 लिख लो, 150 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 150 बटे में 4 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को गुणा कर दो टाइम से, टाइम कितना है 16, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर आ गया, ठीक है। स्पीड तो पता ही है, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या मुश्किल काम है इसमें। आगे चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन भी नॉर्मल था, दूसरे में भी हमने एवरेज स्पीड लगा दिया ना, स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। तीसरे में हमने क्या किया, एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे कार है, ट्रैवल करती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1.5 आवर मतलब 3.5 घंटे में, मतलब 3/1.5 घंटे में 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चली है। अगले 3 घंटे ये 50 किलोमीटर पर आवर से चली है, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे कह रहा है कि बचे हुए 105 किलोमीटर बच गया डिस्टेंस ये वाला, इसको उसने ट्रैवल किया 3/2 घंटे में। तो ये बात पक्का है ना कि ये स्पीड यहाँ पे इतनी रही होगी 70 किलोमीटर पर, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर डिस्टेंस देखो अलग अलग होगा यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड निकली कैसे, टोटल डिस्टेंस लिख लो पहले। डिस्टेंस कितना आएगा, 105 किलोमीटर यहाँ था तो 105 ही यहाँ रहेगा, 105 और 105 210 हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 150 आ गया, ठीक है। बटे में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे टाइम कितना है 3.5, यहाँ पे कितना है 3.5, कितना हो गया 3 घंटे हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो ये हो जाएगा 360, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई, ठीक है। ये कितनी आ गई स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे चलते हैं। तो अब तक के सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, सिंपल, ठीक है। अब कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि भाई पहला 1/3 जो डिस्टेंस है वो चला गया 20 की स्पीड से, अगला 1/3 चला गया है 30 की स्पीड से, अगला 1/3 चला गया है 60 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो जब भी डिस्टेंस बराबर होना तो एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या गणित लगा लेना, 3xyz बटे में xy, मतलब 3 दूनी 600, yz मतलब 1800 और xz मतलब 1200, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, क्या 3xyz xy yz xz, ठीक है। अब 3 दूनी 6 हो गया, 30 × 60 हो गया यहाँ पे, ठीक है। बटे में 600 और इसको कर लो पहले, 3000 हो गया, 3600 आ जाएगा। तो 2 जीरो हटाओ सबसे पहले, 6 6 36 हटा दो यहाँ से, 30 बचा। तो एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में कितनी आ गई भाई, 30 आ गई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बात समझ आ रही होगी। अगला भी ऐसे ही है, कह रहा है पर्सन ने डिवाइड किया है डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट, कर लिया भाई। कह रहा है और स्पीड कितनी से चला गया, 50 40 और 30 से चला, तो एवरेज स्पीड बताओ। आसान है, 3xyz बटे में xy 5 × 4 20 हो गया, 2000 हो गया, प्लस yz मतलब 1200 हो गया, प्लस 1500 हो गया। जोड़ लो इसको, 3 पंजे 15, 0 4 3 12, 0 0 कितना हुआ ये 2000 और 3200 इसमें जोड़ दो, 0 0 7 4700 आ जाएगा। 0 0 कट लिया, 0 0 काट लिया, तो कितना हो गया ये 0 15 दूनी 30, 3 कह रहे 1800 बटे में 47। तो 1800 बटे में 47 पता है कितना आएगा, 47 3 7 21 2 कैरी 141 हो गया, ठीक है। मतलब अगर 47 को 18 से भाग दो, 47 से कम 47 3 कितना हो गया 141, 390 आ गया। अब ये जाएगा 9 पे 9 7 63, 9 चौक 36, 9 पे तो जाएगा नहीं, 8 पे जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। राम शाम ने सेम टाइम में स्टार्ट किया है अपने स्कूल की तरफ, ये उसका मान लो घर है, ये उसका स्कूल है, ठीक है। बड़े इंटरेस्टेड है स्कूल जाने में। इफ द स्पीड ऑफ शाम, मतलब जो स्पीड है शाम की, और एक है राम। सबसे पहले समझो ये क्या है, 83.33%। देखो ये 50 और 33.33 में तोड़ लो इसको, तो ये आधा हो गया, ये 1/3 हो गया, कितना हो गया 5/6 आ जाएगा। कह रहा है कि जो शाम की स्पीड है ना वो 83.33% है राम की, मतलब अगर ये 6 है तो ये 5 है, स्पीड का रेशियो है, ठीक है।
कह रहा है राम स्पीड देन ही रीचेज द स्कूल 1 hour 15 minute आफ्टर राम, फाइंड द टाइम टेकन बाय राम टू रीच द स्कूल। देखो एक ट्रिक सुन लो क्या है। ट्रिक ये है कि अगर देखो भाई दोनों कंडीशन में चाहे शाम हो राम हो डिस्टेंस बराबर चल रहा है ना, डिस्टेंस बराबर चल रहा है। तो जब डिस्टेंस बराबर चलना हो ना तो देखो पहले वन की डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दूसरे का भी स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड का रेशियो जो है ना वो टाइम के उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है दोनों को उल्टा लगने वाला है स्पीड के रेशियो से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया कि जो शाम है ना वो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा है राम के, तो इनके बीच का जो टाइम है 1 यूनिट यहाँ नजर आ रहा है, किसके बराबर होना चाहिए, 60 और 15 75 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है बताओ राम को कितना टाइम लगा, तो भाई 1 का मतलब अगर 75 मिनट है, 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2 कैरी 375 मिनट। मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ोगे 360 और 15 मिनट एक्स्ट्रा आएगा, तो मतलब 6 घंटे और 15 मिनट लग जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, 6 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमने इस क्वेश्चन में सीखी ये वाली ट्रिक, और ये जिसको ट्रिक समझ आ गई उसका काम बन गया, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है ये मेरा कि एक मैन है कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 40 घंटे, मतलब एक आदमी यहाँ से यहाँ 40 घंटे में पहुंच सकता है जब उसकी स्पीड एस है, ठीक है। कह रहा है अगर अपनी स्पीड को 1/15 घटा ले, मतलब अगर वो अपनी स्पीड को 14/15 एस कर ले। अब कह रहा है पहले उसे डिस्टेंस डी चला था, अब वो 5 किलोमीटर कम चलेगा उसी टाइम में जितना टाइम उसने पहले लिया था, तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है। तो देखो टाइम यहाँ पे बराबर रखना है हमें दोनों कंडीशन में, ठीक है। जब जब टाइम बराबर है तब सुन लो क्या करना है, टाइम जब बराबर है, देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, भाई जो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा जब टाइम बराबर होगा। ये वाली बात याद रखने वाली है। डिस्टेंस का रेशियो वही है जो स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो निकालो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे 14/15 है, तो ऐसे एस कट गया, तो स्पीड का रेशियो आ गया 15/14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही डिस्टेंस का रेशियो रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि भाई 5 किलोमीटर कम चल रहा है यहाँ पे इससे, तो ये तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट ही 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो पहले उसका D1 डिस्टेंस है 15 है, तो D निकालना है हमें, तो 15 पंजे 75 किलोमीटर आ जाएगा ओरिजिनल डिफरेंस, और यही इस क्वेश्चन का डिस्टेंस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा सबको कि कैसे निकाला। तो दूसरी ट्रिक क्या हुई, जब टाइम बराबर हो डिस्टेंस के रेशियो के स्पीड के बराबर रखें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कार है जो आगरा से दिल्ली जा रही है, आगरा से दिल्ली जा रही है, ठीक है। कह रहा है बिना रुके हुए गई है। कह रहा है कि जो पहले 50 मील है उसने वो ट्रैवल किए हैं, एवरेज स्पीड थी उसकी 25 मील पर आवर, ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग, मतलब अगर 130 मील बचे हुए हैं तो यहाँ पे स्पीड बताओ कितनी थी उसकी, अगर ओवरऑल स्पीड उसकी 45 है, ठीक है। तो देखो एलिगेशन लगा लो, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। एलिगेशन वहीं लग जाएगा जहाँ पे दो चीजों को मिला के एवरेज दे रखा हो। देखो कैसे, यहाँ पे 25 है पहले वाले हिस्से में, दूसरा वाले हिस्से का पता नहीं, लेकिन टोटल 45 है, तो कर लो इसको सोल्व। 45 और 25 कितना हो गया, 20, और ये हो जाएगा x माइनस 45। तो यही हिसाब चलता है इसमें, बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता नहीं था अगर भाई ये छोटा है तो ये बड़ा रहा होगा, तो x माइनस 45 हो गया, यहाँ 45 माइनस 25 20 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 45 बटे में 20, ये याद रखना, ये जो रेशियो आता है ना एलिगेशन में, किसके बराबर आता है हमेशा, ये आता है टाइम के बराबर, हमेशा याद रखना ये टाइम के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। टाइम के क्यों होता है ये मैं एलिगेशन चैप्टर में पढ़ा दूंगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो लिखना है इसके और इसका, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना था, इस वाली कंडीशन में टाइम होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 2 आ गया बटे में, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे x है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तेरी बात आ गई समझ। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, बात आ जाएगी समझ। कैसे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो अगर ये यहाँ गया, ठीक है, तो कितना बनेगा ये 130x माइनस 130 गुणा में 45, ठीक है। ये यहाँ चला गया तो कितना बचा ये 40x, ठीक है। 130 में से 40 घटा लो 90 बचेगा, ये उधर चला जाएगा 130 गुणा में 45, तो 45 दूनी 90 हो गया, 2 6 12 2 पंजे 10, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 65, तो ये जो है ना ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज जो बात हमने समझी है, एक ये समझिए जब डिस्टेंस बराबर हो,
दूसरी समझी है जब टाइम बराबर हो, ठीक है, और तीसरी समझी है जब एलिगेशन लगाना मेथड हो तो कब लगाया जाता है पहली बात तो, और क्यों लगाया जाता है। तरीका इसका ये मैं एलिगेशन चैप्टर में सिखा दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।